मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तों, प्रहलाद जी की कथा में आगे चलते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से पूछता है कि रे दुष्ट बालक, यह बता, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, कण कण में भगवान है तो निश्चित रूप से इस खंभे में भी है। अब हिरण्यकश्यप अपनी गद्दी से उठा, सिंहासन से उठा और एक मुक्का जोर का खंभे से मारा। जैसे ही खंभे में मुक्का लगा, विचित्र रूप में नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है, इस छंद में वर्णन करते हैं। गगड़ी गड़गड़ानो खंभे फाट्यो चरचराय, निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयानो है। काकति कट कटावे डाहे, दसन लप लपावे जीभ, अधर फर को मुच्छे व्योम व्याप मानो है। भरी भर भराने लोग, डडरी डर पाने धाम, थथरी थर थराने अंग, चितय चाहत खानो है। कहत रघुनाथ कोपी गरजे नृसिंह, जब प्रलय को पयोधि मानो, तड़पि तड़ तड़ानो है। अब हिरण्यकश्यप ने जैसे ऐसा विचित्र रूप रंग भगवान का देखा कि मुंह तो शेर का है और शरीर मनुष्य का लिए है, ऐसे प्राणी को देखकर घबरा गया, कांपने लगा। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि विष्णु ने मुझे मार डालने के लिए ढोंग रचा है, परंतु यह विष्णु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहकर साहस बांधकर उसने सिंहनाद किया और गदा से नृसिंह भगवान पर हिरण्यकश्यप ने प्रहार कर दिया। भगवान पर गदे का कोई असर नहीं हुआ। अब भगवान ने उसे झपट कर पकड़ लिया और दरवाजे पे ले जाकर उसे अपनी जांघों में गिरा लिया। भगवान बोलते हैं, हिरण्यकश्यप, तुझे क्या वरदान मिले हैं? तुझे यह वरदान मिला है कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, इसलिए मैं बीच देहरी में तुम्हें लिए बैठा हूं। अब ना तो तुम अंदर हो ना बाहर हो। फिर तुझे वरदान मिला है कि न दिन मरेगा न रात मरेगा। तो इस समय न दिन है न रात है, यह संध्या की बेला है। तूने वरदान पाया है कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं और ना ही ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि से मरूं। तो मैं कौन हूं? मैं आधा शेर और आधा मनुष्य, इसलिए ना तो मैं केवल जानवर हूं न ही केवल मानव हूं, और ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी उत्पन्न नहीं है जो आधा वन्यजीव हो और आधा मानवधारी हो। और तुमने यह भी वर मांग रखा है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। तो देखो, मेरे हाथ में ना तो कोई शस्त्र है और ना अस्त्र है। तुझे मारने के लिए मेरे हाथ के नाखून ही काफ़ी हैं, और यह नाखून
न अस्त्र में आते हैं न शस्त्र में आते हैं। तुमने यह भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से किसी भी माह में न मरूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए विशेषकर 13वां महीना अधिमास बना दिया है, और यह अधिमास बनाकर मैं तुझे मारने आया हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तुम्हें जो वरदान दिए हैं उन सब वरदानों की रक्षा मैंने की है। और ऐसा कहकर प्रभु ने अपनी गोद में ही हिरण्यकश्यप के पेट को नाखूनों से फाड़ दिया। रक्त रंजित हो गया हिरण्यकश्यप, और भगवान ने उसके पेट की अंतड़ियाँ निकालकर, आंतें निकालकर उनका माला बनाकर अपने गले में पहन लिया। भगवान जोर से गर्जना कर रहे हैं, जीभ लपलपा रहे हैं, मूछें फड़फड़ा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। डर के मारे सभी असुर अचेत हो गए। अब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलकर भगवान से ही विनय करते हैं। सभी देवताओं ने आकर उनसे विनय किया, लेकिन भगवान की गर्जना सुनकर, भगवान की क्रोध की ज्वाला देखकर सभी देवता भागते हुए नजर आए। अब सब माता लक्ष्मी जी के पास गए। उन्होंने कहा, मैया, भगवान के कोप को आप ही शांत कर सकती हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान को तो कभी क्रोध आता नहीं है, वो तो शांताकारम है। उनके लिए तो कहा गया है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो शांताकारम है वह क्रोधाकारम कैसे हो सकते हैं। अब देवताओं के निवेदन पर लक्ष्मी जी भगवान के पास जाती हैं। आगे क्या होगा यह कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।